भारतीय राजनीति में जब भी सत्ता संघर्ष का जिक्र होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी को सबसे ताकतवर और अजेय माना जाता है। ये जोड़ी दर्शकों से भारतीय जनता पार्टी के भीतर बेमिसाल पकड़ रखती है। लेकिन अब इस मजबूत जोड़ी के सामने एक ऐसा नेता खड़ा हो चुका है जिसने न सिर्फ उन्हें चुनौती दी है बल्कि हिंदुत्व की राजनीति में खुद को उनसे बड़ा चेहरा साबित कर दिया है। ये नेता कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आज भाजपा में अगर कोई ऐसा चेहरा है जो मोदी शाह के दबदबे को खुली चुनौती दे सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। आरएसएस का समर्थन योगी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। योगी आदित्यनाथ की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा कारण है आरएसएस का मजबूत समर्थन। आरएसएस के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा फिलहाल भाजपा के पास नहीं है। आरएसएस के कई नेताओं को लगता है कि मोदी और शाह की राजनीति अब विकास के मुद्दे पर केंद्रित हो रही है, जबकि हिंदुत्व की असली धारा को आगे ले जाने के लिए योगी आदित्यनाथ ही एकमात्र विकल्प हैं। आरएसएस के भीतर का एक बड़ा वर्ग योगी को 2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का अगला चेहरा बनाना चाहता है। आरएसएस की इसी रणनीति ने मोदी शाह को असहज कर दिया है। मोदी और शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे योगी को कमजोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हिंदू वोट बैंक में बिखराव का खतरा है। महाकुंभ का आयोजन जब योगी ने मोदी शाह को किया बैकफुट पर। आरएसएस का समर्थन लेकर योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हिंदुत्व की राजनीति में एक ऐसा दांव खेला जिसने मोदी और शाह को पूरी तरह असहज कर दिया। प्रयागराज में हुए महाकुंभ के आयोजन को योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीति का सबसे बड़ा मंच बना लिया। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु उमड़े, लेकिन इसके साथ ही भारी अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। ट्रैफिक जाम के कारण एम्बुलेंस फंस गई और कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई। व्यवस्था इतनी चरमरा गई कि यात्रियों को घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ा। इन सब के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन को इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन करार दिया और दावा किया कि इसमें 66 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया है। 66 करोड़ का आंकड़ा झूठ या हिंदुत्व का खेल। योगी के इस दावे के बाद मीडिया में हंगामा मच गया। भारत की कुल आबादी ही 140 करोड़ के आसपास है। ऐसे में 66 करोड़ का आंकड़ा अविश्वसनीय था, क्योंकि ये संख्या महज प्रचार का हिस्सा थी, या फिर योगी में आरएसएस के हिंदुत्व एजेंडे को ताकत देने के लिए इस आंकड़े को जानबूझकर बड़ा चढ़ाकर पेश किया। इस विवाद के बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गलत आंकड़े को न सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने प्रचारित किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे सच मानकर अपने अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर दोहरा दिया। मोदी का मॉरिशस दौरा, जब मोदी को भी झुकना पड़ा। महाकुंभ के विवादित आंकड़े के कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मॉरिशस दौरे पर पहुंचे। वहां मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को महाकुंभ का पवित्र जल भेंट करते हुए कहा, यह जल उस महाकुंभ का प्रतीक है जिसमें 66 करोड़ भक्तों ने हिस्सा लिया। ये बयान इस बात का संकेत था कि मोदी को भी योगी के झूठे आंकड़ों को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि योगी के बढ़ते कद के आगे मोदी शाह असहाय दिख रहे थे। दिल्ली में मोदी योगी की मुलाकात, क्या हुआ बंद कमरे में। महाकुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में मोदी और शाह ने योगी से महाकुंभ आयोजन में हुई अव्यवस्थाओं का जवाब मांगा, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। योगी ने मोदी से साफ कहा कि उन्होंने आयोजन को भव्य बनाने के लिए इस आंकड़े को प्रचार का हिस्सा बनाया था। योगी ने दो टूक अंदाज में मोदी को समझाया कि उनकी हिंदूवादी छवि को भाजपा नजरअंदाज नहीं कर सकती। बैठक में योगी के आत्मविश्वास भरे रुख ने मोदी शाह को असहज कर दिया। आरएसएस का दबाव, मोदी शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस के कई नेताओं ने मोदी शाह को साफ चेतावनी दी कि यदि योगी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई हुई तो भाजपा को 2029 के चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आरएसएस का मानना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भाजपा की पकड़ सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति के कारण मजबूत हुई है। यदि योगी को कमजोर किया गया तो हिंदू वोट बैंक में बिखराव का खतरा है। आरएसएस के इसी समर्थन के कारण मोदी और शाह को मजबूरी में योगी के 66 करोड़ भक्तों के दावे को सही ठहराना पड़ा। योगी का बढ़ता कद, क्या मोदी शाह के लिए खतरा। महाकुंभ आयोजन के बाद ये साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ अब भाजपा के भीतर एक अलग शक्ति केंद्र बन चुके हैं। योगी अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि भाजपा के सबसे बड़े हिंदू चेहरा भी बन चुके हैं। आरएसएस के समर्थन के चलते योगी 2029 के चुनाव में खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में भी पेश कर सकते हैं। क्या मोदी शाह की जोड़ी कमजोर पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ का लगातार बढ़ता कदम भाजपा के भीतर एक नया सत्ता संघर्ष पैदा कर चुका है। मोदी और शाह की जोड़ी को डर है कि यदि योगी ने खुली बगावत कर दी तो भाजपा का सबसे मजबूत हिंदू वोट बैंक टूट सकता है। आरएसएस के दबाव के कारण मोदी और शाह फिलहाल योगी के खिलाफ कोई कदम उठाने में हिचकिचा रहे हैं। महाकुंभ आयोजन के विवादित आंकड़ों के बाद की घटनाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के भीतर सबसे ताकतवर हिंदू चेहरा बन चुके हैं। मोदी शाह की जोड़ी के लिए योगी आदित्यनाथ का बढ़ता कद एक चुनौती है,
जिसे अब आरएसएस का समर्थन भी हासिल है। आने वाले समय में भाजपा के सत्ता संघर्ष का क्या नतीजा होगा? क्या योगी 2029 में भाजपा का प्रधानमंत्री चेहरा बन सकते हैं? क्या मोदी शाह इस चुनौती का जवाब दे पाएंगे या फिर आरएसएस की शह पर योगी भाजपा के भीतर नया शक्ति केंद्र बनकर उभरेंगे? भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा को यह आंतरिक संग्राम किस दिशा में ले जाता है। मोदी शाह का वर्चस्व बरकरार रहेगा या योगी आदित्यनाथ भाजपा के लिए नए हिंदू सम्राट बनकर उभरेंगे?